ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की है। और इस तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। सऊदी अरब के अंदर जो है वो 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत शामिल हुए, क्योंकि वहां पर अरब इस्लामी सरबराह समिट हुआ। इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म कंट्री उन्होंने पीछे खिला रखा। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। पैसे तो मिल गए, हमारे उस्ताद कहते थे पैसे मिल गए, पैसे मिलने के बाद ये आपकी सवाबदीद पर है, आप काम करें या ना करें। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फ़लस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। ये जो एक अकेला मुल्क है, इसका वजीर आजम तलाश करें, गौर से देखें कहां पे है। ये देखें, ये लोग फासला रख रख के खड़े हुए हैं फ्रंट लाइन के अंदर। फिर आप देखें पिछली लाइन, फिर उसके पीछे वो देखें एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा। हमारे लिए अपने मुसलमान बहन भाइयों की जानों की कीमत शायद इससे ज्यादा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सूरज किस तरफ चढ़ रहा है। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी अगर आप फकीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आपको जगह जहां दे दी जाए आप वहां खामोशी से खड़े हो जाते हैं। यानी मुसलमान फौजों को, मुसलमान माशरों को, मुसलमान हुकूमतों को, रियासतों को हुक्म है कि सूद के खिलाफ जंग करो, जैसे तुम जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ जंग करते हो, जैसे मुशरिकों के खिलाफ जंग करते हो, जैसे मुनाफिकों के खिलाफ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उनके प्रेसिडेंट बनते ही सारी इस्लामिक कंट्रियों ने मिलकर एक अरब समिट होस्ट किया। और दोस्तों, बकारिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी अपना कटोरा लेकर उस समिट में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, इसी के साथ शहबाज शरीफ किसी कंट्री में जाए और अपनी फजीयत न कराए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। ये अपनी फजीयत जरूर कराते हैं और इनकी फजीयत होती है। दोस्तों, कटोरा शरीफ की बहुत बड़ी बेइज्जती इस समिट में हुई है और इस बेइज्जती को देखकर पाकिस्तान की मीडिया बहुत ही ज़्यादा बौखलाई हुई है। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। जब इस समिट की एक फ़ोटो सामने आई तो पाकिस्तान की मीडिया के कान खड़े हो गए। दोस्तों, अरब के शेख ने पाकिस्तान के पीएम की क्या फजीयत करी है। इन्होंने इस फ़ोटो में पाकिस्तान के पीएम को इतना पीछे खड़ा किया है कि वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी बेइज्जती, वो भी एक ऐसे पीएम की जहाँ की कौम जज्बे वाली है और न्यूक्लियर वेपन इनके हाथों में रहता है और पाव पाव किलो के बम तो इनकी जेब में रहते हैं। दोस्तों, कहीं पर भी फेंक सकते हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी बेइज्जती। दोस्तों, शहबाज शरीफ को पीछे खड़ा करने का एक मकसद था कि अगर शहबाज शरीफ को आगे खड़ा कर देते तो शहबाज शरीफ अपना कटोरा लेकर खड़े हो जाते और भीख मांगना शुरू कर देते, जो इनकी आदत है हमेशा। इसलिए शहबाज शरीफ को सबसे पीछे खड़ा करा गया। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। तो आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था। और सारे आलम इस्लाम से, मुस्लिम दुनिया से इकट्ठे हुए थे लीडर्स। और असल मकसद जो ये था कि किस तरह क्या किया जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये प्रेशर डाला जाए कि जो गज़ा के अंदर एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जा सके और सीज फायर कराया जा सके और जंग बंद करवाई जा सके। और जो अरब्स हैं, जो ख़ासतौर पे दी अरब्स जो गज़न्स हैं, उनकी ज़िंदगी आसान की है। असल तो इसका मकसद ये था। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच दी, लेकिन सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूँ इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस पर तबसरा करता हूँ। वो मोबाइल से मैं शायद बेहतर जिसे कहते हैं ना, अच्छे तरीके से बता सकता हूँ आपको कि इस तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर। उनके राइट साइड पर जॉर्डन के खड़े हैं किंग अब्दुल्ला, फिर प्रेसिडेंट सीसी, बशार अल असद,
उसके साथ जो है फ़लस्तीन के सदर हैं, साथ आई थिंक मोरक्को के हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट कौन है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं, फर्स्ट लाइन में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू खड़े हुए हैं, ठीक है जी। और अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जाएं तो कतर के अमीर हैं, टर्की है, आई थिंक अज़रबैजान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड देन देयर आर अदर सेंट्रल एशियन एंड देन अफ्रीकन्स एंड देन पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, उन्होंने पीछे खिला रखा है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है, उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं नाज़रीन, जरा तस्वीर आप देखें। ये तस्वीर है जनाब हमारे प्यारे वज़ीर आज़म, इसके अंदर ज़रा ढूंढ के दिखाएं आप मुझे। ये देखें, वो कभी कभी आप देखते हैं ना, आपको मिल जाते हैं अखबारात के अंदर, जो बच्चों के अखबारात होते हैं कि फ़र्क तलाश करें, या इस तस्वीर के अंदर जो है वो एक फ़लाँ चीज़ छुपी हुई है उसको तलाश करें। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की हैं, और इस तस्वीर के अंदर जहाँ मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। यानी जो मुल्क एटमी ताकत है, इन तमाम मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत है, या जो एटम बम चलाने की, या एटम बम जिसने बनाया हुआ है उनके पास ये सलाहियत मौजूद है। अब ये जो एक अकेला मुल्क है, इसका वज़ीर आज़म तलाश करें, गौर से देखें कहाँ पे है। ये देखें, ये लोग फासला रख रख के खड़े हुए हैं फ्रंट लाइन के अंदर। फिर आप देखें पिछली लाइन, फिर उसके पीछे वो देखें एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा, छोटे से कद का आदमी पीछे छुपा हुआ है। तो ये जनाब हमारे मुमलिकत खुदादाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनके जनाब ये वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, एटमी कुव्वत के, और ये पीछे छुप कर खड़े हुए हैं। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी अगर आप फ़कीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आपको जगह जहाँ दे दी जाए आप वहाँ खामोशी से खड़े हो जाते हैं। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है, क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फ़लस्तीन के। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजू फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है, तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज़ उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फ़लस्तीन की बात करता है ज़्यादा, दे डोंट लाइक दिस, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं फ़लस्तीन फ़लस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, आप करें, हाँ कॉन्फ्रेंस बुलाएं हैं फ़लस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में? अगर हमसे ये क्यों कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी, हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहाँ पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? सो हमारे वज़ीर आज़म, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फ़ाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था, तो वो पता नहीं किसी ने हमारे लास्ट टाइम हमारे वज़ीर आज़म को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वज़ीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है आखिरी पहली लाइन, मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गज़ा के ऊपर क्या नहीं किया, फ़लस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।